हेलो स्टूडेंट्स, आज मैट्रिक स्पेस में एक थ्योरम करेंगे। आपको कोई भी एक मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस दे रखी है एक्सन, वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है? एक्स नोट पे कन्वर्ज कर रही है। तो हमारी जो डिफरेंस की जो सीक्वेंस बनेगी, यानी कि एक्स डी ऑफ एक्स नोट एक्स, या फिर कोई और नंबर ले लो। देखो मैं आप स्टेटमेंट लिख देता हूँ, थ्योरम। लेट एक्शन बी convergent sequence in any metric स्पेस। ठीक है, तो हमारी जो एक्शन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है कोई भी मैट्रिक स्पेस एक्स डी में। ठीक है, यानी कि एक्शन मान लो कन्वर्ज कर रही है एक्स नोट पे एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पे। तब देन डी ऑफ कोई अदर नंबर मान लो, ए मान लो। ठीक है, ए एक्शन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करती है डी ऑफ एक्स, सॉरी ए तो सेम रहेगा, ए एक्स नोट पे। इसको अगर हमें ग्राफिकली समझना चाहें तो मैं एक्स डी जो है वो ले रहा हूँ यूजुअल मैट्रिक, मतलब आर और डी, डी जहाँ पे सिंपल दो नंबर का डिफरेंस है। तो देखो ये हमारी रियल लाइन है, तो इसमें जो सीक्वेंस है एक्स एन, उसमें पहली टर्म मान लो यहाँ से स्टार्ट होती है, वो एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक्स नोट पे कन्वर्ज हो रही है ना वो, तो इधर से आएगी चल के एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, और ये बिल्कुल पास आके यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, मतलब एक्स फोर से लेके एक्स एन आएगा और एक्स इन्फिनिटी पे ये यहाँ पे एक्स नोट पे कन्वर्ज कर जाएगी। और एक अदर पॉइंट है हमारे पास ए, कोई भी आर में कोई भी नंबर मान लो ए है। ठीक है, ए, तो जो इसका मतलब क्या है? डी ऑफ एक्स, डी ऑफ ए एक्स एन, इसका मतलब है ए और जो हमारा एक्स एन है इसके बीच का डिफरेंस। तो हम पहले लेते हैं डी ऑफ, तो ये है हमारा डी ऑफ एक्स ए, फिर है डी ऑफ एक्स टू, डी ऑफ एक्स थ्री, डी ऑफ एक्स फोर, डी ऑफ एक्स फाइव, डी ऑफ एक्स, ऐसे चलती जाएगी एक्स एन, और लास्ट में क्या होगा? ये डी ऑफ एक्स ए, इस दूरी पे आके ये कन्वर्ज कर जाएगी, डी ऑफ एक्स नोट, सॉरी। ठीक है, डी ऑफ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, डी ऑफ ए एक्स नोट, ये वाली जो दूरी है इस पे आके ये कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये हमारे इसका ग्राफिकली मीनिंग है। मान लो कोई भी सीक्वेंस है x1, x2, x3, x4, xn, ऐसे ये x नोट पे कन्वर्ज कर रही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी डी ऑफ ए एक्सन है जो सीक्वेंस है, मतलब ये डी ऑफ ए x1, डी ऑफ ए x2, डी ऑफ ए x3, और ये डी ऑफ ए xn, और ये लास्ट वाला कि डी ऑफ ए एक्स नोट। तो ये जो सीक्वेंस है ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है? डी ऑफ ये वाले नंबर पे, इस वाली लेंथ पे। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो एक चीज देखो, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल इनक्वालिटी के बारे में पता है क्या, कि डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये होता है, ये हमें पता है। ट्रायंगल इनक्वालिटी से मैट्रिक स्पेस में होता है।
अब क्या करोगे आप, इसको इधर ले आओ, क्या करोगे, डी ऑफ एक्स वाई माइनस डी ऑफ एक्स जेड इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ, इसको वाई जेड भी लिख दो चाहे जेड एक्स लिख दो, क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना हमारा मैट्रिक। तो अब इसका आप मोड भी ले सकते हो, दोनों का मोड है वो भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगा। इतनी बात ठीक है। अब हम इस इनइक्वालिटी में हमारी सीक्वेंस पुट करेंगे, पुट x बराबर xn, ठीक है, या फिर a पुट करो, सॉरी, x बराबर a, y बराबर xn, z बराबर x नोट, ये चीज़ आप पुट करो इसमें। तो हमारे जो हमारा रिलेशन है वो क्या बन के आएगा, d ऑफ a xn माइनस d ऑफ a x नोट इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस d ऑफ xn x नॉट, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बन के आ चुका है। अब इसको यहीं पे छोड़ो, अब हम कुछ और बात करते हैं इस वाली सीक्वेंस की जो हमें गिवन है। क्या दिया हुआ है कि हमारी जो सीक्वेंस xn है वो x नोट पे कन्वर्ज करती है एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे। अगर हम इसकी एप्सिलॉन डेफिनेशन देखें, इसकी एप्सिलॉन डेफिनेशन क्या बोलती है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नोट ग्रेटर देन n नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट d ऑफ xn और x नोट, इसके बीच का जो डिफरेंस है इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। तो ये डेफिनेशन बोलती है कोई भी सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक ऐसा n नोट मिलेगा सच दैट d ऑफ सीक्वेंस के nth टर्म और जहाँ पे कन्वर्ज कर रही है उसका जो डिफरेंस है, उसका जो मैट्रिक जो वैल्यू देगी वो लेस देन इक्वल टू स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। n नोट से एक ऐसा n नोट बढ़ेगा कि एक ऐसा n नोट मिलेगा कि उस n नोट से आगे के जितने भी n है उनके रिस्पेक्ट में जो हमारी सीक्वेंस की जो टर्म है xn और जहाँ पे कन्वर्ज कर रही है x, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, जो मैट्रिक जो वैल्यू देगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। ये बात है हमारी कन्वर्ज की जो डेफिनेशन है वो बोलती है, कोई सीक्वेंस की कन्वर्ज की जो डेफिनेशन है, ठीक है, इतना ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि d ऑफ a xn माइनस d ऑफ a x नोट का मॉडुलस इज लेस देन d ऑफ xn x नोट। अगर ये n ग्रेटर देन n नोट हो तब ये वाला d ऑफ xn x नोट क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन। देन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, हमारा जो d ऑफ a xn माइनस d ऑफ a x नोट इज लेस देन ये वाला d ऑफ xn x नोट और इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, d ऑफ a xn माइनस d ऑफ a x नोट इज लेस देन एप्सिलॉन।
तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, ये मान लो कोई yn है और ये है y0, तो yn माइनस y0 इज लेस देन एप्सिलॉन कब, व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू n0, तब हमारी जो सीक्वेंस yn है वो कन्वर्ज करती है y0 पे। इसका मतलब d ऑफ a xn कन्वर्ज टू d ऑफ a x0। हो गया ना प्रूफ। तो यही हमें प्रूव करना था कि d ऑफ a xn इज कन्वर्ज टू d ऑफ a x0।